कभी सोचा है कि हवा एक पल में इतनी शांत और अगले ही पल इतनी तूफानी कैसे हो जाती है? ये सब कुछ देखने में बड़ा उलझा हुआ सा लगता है ना? पर असल में इस पूरी उथल-पुथल के पीछे भी एक साइंस है, एक पैटर्न है। तो चलिए आज हवा की इसी खुफिया भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक पल के लिए ये सोचिए कि हमारे ऊपर जो हवा है वो सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक अनदेखा महासागर है। और इस महासागर में विशाल नदियां बह रही हैं, जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं। हवा की इन नदियों की तस्वीर हमें ये समझने में मदद करती है कि पवन कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम है जो लगातार हरकत में है। हाँ, ये सवाल तो बनता ही है, अगर हवा एक नदी की तरह बहती है तो फिर हमारा रोज का अनुभव इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? ये अचानक से तेज झोंके कहाँ से आ जाते हैं? ये तूफान कहाँ से बनते हैं? आखिर इस सब में कोई पैटर्न कहाँ है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है धूल का एक छोटा सा बवंडर जो बस कुछ मिनटों में बनता है और खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ है एक विशाल चक्रवात जो हजारों किलोमीटर्स में फैला होता है और कई दिनों तक मौसम पर असर डालता है। इनके आकार और इनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी वजह से वैज्ञानिकों को हवा को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जरूरत पड़ी। आप एक छोटे से बवंडर और एक हरिकेन को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने का एक तरीका है। वैज्ञानिक हवा की इन हरकतों को दो बहुत ही सिंपल चीजों के आधार पर बांटते हैं। पहली, उनका साइज कितना बड़ा है, और दूसरी, वो कितनी देर तक टिकती हैं। जब हम इन्हें अलग अलग पैमानों पर रखकर देखते हैं तो ये बेतरतीब लगने वाली हवाएं भी समझ में आने लगती हैं। चलिए सबसे छोटे पैमाने से शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे छोटे पैमाने से, जिसे कहते हैं माइक्रोस्केल। ये हवा की वो हरकतें हैं जिनका हम लगभग रोज सामना करते हैं, अक्सर बिना ध्यान दिए। तो ये माइक्रोस्केल होता क्या है? ये हवा की सबसे छोटी और कह सकते हैं कि सबसे उलझी हुई हरकतें हैं। मतलब ऐसी घटनाएं जो बस कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट तक ही चलती हैं। ये बहुत छोटी, लोकल और अचानक होती हैं। जैसे कि हवा के वो तेज झोंके जो अचानक आते हैं और धूल उड़ा देते हैं, या फिर वो छोटे छोटे घूमते हुए बवंडर जिन्हें हम गर्म दिनों में मैदानों में देखते हैं, जिन्हें डस्ट डेविल्स भी कहते हैं। ये सब माइक्रोस्केल मोशन के जीते जागते उदाहरण हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्केल से अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और अगले स्तर को देखते हैं, मेसोस्केल। यहाँ चीजें माइक्रोस्केल के मुकाबले थोड़ी बड़ी और ज्यादा व्यवस्थित होने लगती हैं। मेसोस्केल मतलब बीच का साइज। ये आमतौर पर 100 किलोमीटर के दायरे में होती हैं, लेकिन ये मिनटों से लेकर कई घंटों तक चल सकती हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि किसी शहर या छोटे से इलाके के मौसम को पूरी तरह बदल सकती हैं। और इसके उदाहरण तो हम सब जानते हैं, जैसे गरज के साथ आने वाले तूफान, टॉर्नेडो और समुद्र के किनारे चलने वाली ठंडी हवाएं। ये सारी शक्तिशाली घटनाएं इसी मीडियम साइज की कैटेगरी में आती हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये पैमाने अकेले काम नहीं करते। एक मीजोस्केल घटना, जैसे कि एक अकेला गरजता बरसता तूफान, लगभग हमेशा एक बहुत बड़े मौसम सिस्टम के अंदर बनता और चलता है। ये कुछ एक रूसी गुड़िया की तरह है, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक और ये हमें लाता है सबसे बड़े पैमाने पर मैक्रोस्केल। ये हैं असली ग्लोबल जायंट्स, वो पवन प्रणालियां जो पूरे के पूरे ग्रह के मौसम का मिजाज तय करती हैं। मैक्रोस्केल इतना बड़ा है कि इसे भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सिनॉप्टिक स्केल। ये वो पैमाना है जो हम मौसम की खबरों में मैप पर देखते हैं, जैसे किसी महाद्वीप से गुजरता हुआ चक्रवात। और फिर आता है प्लैनेटरी स्केल। ये तो समझिए हवा के वो हाईवे हैं जो पूरी धरती पर फैले हैं और हफ्तों तक एक ही दिशा में बहते रहते हैं। तो सिनॉप्टिक स्केल पर हम हरिकेन्स और चक्रवातों की बात करते हैं, और प्लैनेटरी स्केल के सबसे जाने पहचाने उदाहरण हैं पछुआ हवाएं और व्यापारिक पवनें। ये वही हवाएं हैं जिनकी मदद से सदियों पहले समुद्री जहाज पूरी दुनिया का चक्कर लगाते थे। ठीक है, तो हमने सारे पैमाने अलग अलग समझ लिए। अब असली मजा है इन सबको एक साथ जोड़ने में और ये देखने के लिए कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। हरिकेन से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। अब देखिए ये कितना कमाल का है। एक हरिकेन वो प्लैनेटरी स्केल की व्यापारिक पवनों के साथ समुद्र में आगे बढ़ता है। तूफान का जो अपना विशाल घुमाव है वो है सिनॉप्टिक स्केल। फिर उस घुमाव के अंदर अनगिनत मेसोस्केल थंडरस्टॉर्म्स होते हैं और हर एक थंडरस्टॉर्म के अंदर माइक्रोस्केल की छोटी छोटी हलचल और झोंके होते हैं।
ये सच में एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम और उसके अंदर तीसरा सिस्टम है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम इन सभी पैमानों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें अपने वायुमंडल की एक कहीं ज्यादा साफ और सटीक तस्वीर मिलती है। यह सिर्फ बेतरतीब हवा नहीं है, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से जटिल बहुस्तरीय प्रणाली है। और ये टेबल ये सब कुछ एक जगह पर बहुत अच्छे से समेट देती है। हफ्तों तक चलने वाले विशाल प्लैनेटरी सिस्टम से लेकर कुछ सेकंड में खत्म होने वाली माइक्रो स्केल की हलचल तक, हर पैमाने का अपना आकार और अपना समय होता है। इसे देखकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम वापस वहीं आ गए, उस नदी वाली बात पर अब हमें इसका मतलब ज्यादा गहराई से पता है। हमारा वायुमंडल सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक ऐसी घुमावदार नदी है जिसमें बड़ी बड़ी भंवरें हैं, और वे भंवरें छोटी भंवरों से बनी हैं, और उन छोटी भंवरों के अंदर और भी छोटी भंवरें हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमने देखा कि हवा के ये अदृश्य सिस्टम कैसे हमारे मौसम को नियंत्रित करते हैं। तो सोचिए, और कौन कौन से ऐसे विशाल अदृश्य सिस्टम हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों या इंसानों के बनाए हुए, जो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।